सत श्री अकाल जी। मैं सुरदीप हाजिर हाँ जी सुरिंदर सचदेवा जी की बड़ी ही खूबसूरत कहानी लैके। पुराने समय की गल है, एक पिंड विच 4 दोस्त रहंदे सन। उन्हां विचों एक किसान दा पुत्तर सी, दूसरा पिंड दे सेठ दा, तीसरा पंडित दा ते चौथा गरीब मजदूर दा। पहले 3 चलाक सन ते चौथा भोला भाला रब नूं मन्नण वाला। सारे बैठे आपस विच गलबात कर रहे सन। किसान दे पुत्तर ने कहा कि मेरी इच्छा है मेरे कोल बहुत सारी जमीन होवे। सेठ दा पुत्तर बोलिया मेरा भी मन करदा मेरे कोल बड़ा सारा धन होवे। पुरोहित दा मुंडा चाहुंदा सी कि उसनूं सारे वेद ग्रंथां दा ज्ञान हो जावे। उन्हां मजदूर दे पुत्तर नूं पुछया कि तेरी की इच्छा है। उन्हें कहा बस 2 वक्त दी रोटी मिल जावे, उसनूं कुछ नहीं चाहिदा। फिर उन्होंने सलाह बनाई ते अपनी इच्छा दी पूर्ति लई पिंड छड्डण दा फैसला कीता। पहले 3 चाहुंदे सन कि असीं अलग-अलग रस्तियां ते जाइए, पर मजदूर दे पुत्तर ने कहा कि जेकर आपां इकट्ठे रहिंदे हां तां ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक नालों 4 हमेशा भले हुंदे हन ते अगे जंगल है। जेकर इकट्ठे रहे तां अपने उपर हमला नहीं कोई कर सकदा। तिन्नां मित्रां नूं इह गल जच गई। उन्हां उत्तर दिशा वल वधण दा फैसला कीता। अगे जंगल सी, वो लगातार जंगल विच चलदे रहे। चलदे चलदे शाम पै गई। उन्होंने एक जगह ते रुक के आराम करन दा फैसला किया। उत्थे 4 पत्थर पए सन। चारां ने ढो ला के आराम करना शुरू कर दिता ते नाल लिआंदी रोटी खाण लगे। जदों रोटी खा रहे सन तां मजदूर दे पुत्तर नूं कोई चीज़ चुभी। उसने उठ के वेख्या तां यह एक चिराग सी जो मिट्टी विच दबिया होया सी। उसने वो चिराग कड्ढण लई जदों जोर लाया तां वो चिराग मिट्टी उपर घिस गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਜਿੰਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ 3 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। उसने मजदूर दे पुत्र वाल देख के आख्या कि पहला तुहाडी नज़र पई सी ते रगड़िया भी तुसी है, इसे करके पहल तुहाडी होवेगी। उसने अपने दोस्तां वाल तक के कहा ये मेरे मित्र हन, इन्हां नूं जो चाहिदा है तुसी दे दिओ, मेरी तां कोई ज़्यादा इच्छा है नहीं। परमात्मा सब कुछ अपने आप दे दिंदा है। थकावट ज़्यादा होने कारण मजदूर दे पुत्र नूं नींद आ गई ते वो सौ गया। इस तो बाद जिन्न ने उन्हां तिन्नां वाल देखिया ते उन्होंने अपनी अपनी इच्छा उस दे अगे जाहिर कर दी। पहले मित्र नूं बहुत सारी जमीन का मालक बना दिता, दूजे की इच्छा अनुसार बहुत सारा धन दे दिता, तीसरे नूं वेद ग्रंथ ते बहुत सारी किताबां दे दित्तियां ताकि इन्हां नूं पढ़ के विद्वान बन सके। जदों तिन्हां नूं सारा कुछ मिल गया तो उसके मन में आया कि साडा चौथा दोस्त इस विच हिस्सा ही ना मंग लवे। अद्धी रात नूं जदों मजदूर दा पुੱਤ उठिया तां उसने देखिया कि उसके मित्र उसके नाल नहीं सन अते वह इकल्ला रह गया है। हुण उसनूं उस चिराग दी याद आई। उसने चिराग घसाया ते उहदे विचों जिन्न बाहर निकलिया। उसने जिन्न तो अपने दोस्तां बारे पुछया तां जिन्न ने सारी कहानी बड़े विस्तार नाल दसी। जिन्न दी गल सुण के लड़के नूं बहुत दुख होया तां उहने परमात्मा दा शुकराना कीता कि इहो जिहे स्वार्थी दोस्तां नालों मैं इकल्ला ही चंगा हां। जिन्न नूं लग्या कि हुणे लड़का मेरे तो कुछ मंगेगा। लड़के दे कुछ बोलन तो पहला ही जिन्न ने कहा हुण मैं तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकदा, मैं सिर्फ 3 ही इच्छावां पूरियां कर सकदा सी, इस करके हुण तू मेरे कोलों कुछ भी ना मंगी। तां जिन्न दी गल सुन के लड़के ने कहा मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, मेरे दोस्त मैनू छड्ड के चले गए हन, उन्हां दी मर्जी। पर परमात्मा दा शुक्र है उन्हां दे जान तो पहला तुहाडे वर्गा साथी मिल गया। पर मैं तां सिर्फ अज दी रात ही तुहाडे नाल हां, फिर मैनू जाना पैना है। कोई ना, तुसी चले गए तां परमात्मा मेरा कोई ना कोई होर साथी बना देवेगा। अज दी रात तां इकट्ठे यात्रा कर लईए। वो तुर पए। सवेर हुंदियां तक वो अगले राज तक पहुंच गए। जिन्न ने कहा मैं हुण वापस जा रहा हाँ, तुसी इस राज दा दरवाजा खड़का दिओ ते अंदर चले जाओ। कह के वो अलोप हो गया। लड़के ने इंज ही कीता। जदों ने दरवाजा खोलिया तां जयकारियां दी आवाज़ गूंजण लगी। उसनूं अंदर जाके पता लग्या कि बीते दिन इस राज दे राजा दी मौत हो गई सी। राजे ने अपनी मौत तो पहला आखिरी इच्छा प्रगटाई सी कि जो भी उसकी मौत तो बाद राज विच पहला कदम रखे उसनूं इस राज दा राजा बना दिता जावे। लड़के ने फिर तो परमात्मा दा शुकराना किया। सोचा कि मेरे 3 दोस्त मैनू रस्ते विच छड्ड के चले गए सन, पर परमात्मा दा शुक्र है जेकर वो मेरे नाल इत्थे आ जांदे तां इह फैसला करना भी औखा हो जाना सी कि राजा किस नूं बनाया जावे।
ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।